तो अब बात करते हैं सैंडो के दूसरे दिन की लड़ाई की। इस दिन सर्कस का पूरा तंबू भरा हुआ था। 20,000 से भी अधिक दर्शक यूजीन सैंडो और शेर की लड़ाई को देखने आए थे। अगले दिन शेर को पिंजरे सहित ही मंच पर लाया गया था, क्योंकि अब शेर को खोल कर लाना असंभव ही था। वह कल की मार के कारण बहुत ही अधिक क्रोधित हो गया था। जब शेर को पिंजरे सहित लाया जा रहा था तो उसको पिंजरे के भीतर जिन जंजीरों से बांध रखा था उनमें से 2 जंजीरों को उसने तोड़ डाला था। जब उसने जंजीरों को तोड़ा तो उसको जो लोग ला रहे थे वह भी डर के मारे भागने लगे। अब शेर मुक्त हो गया था। पिंजरे के आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई थी। अभी शेर को मंच पर लाया भी नहीं था कि वह पिंजरे से मुक्त हो गया था। यूजीन सैंडो और कर्नल बोर्ड दोनों ही वहीं पर खड़े थे। शेर ने यूजीन सैंडो की तरफ देखा और देखते ही शेर लकवाग्रस्त हो गया, क्योंकि कल ही सैंडो ने शेर के शरीर को बहुत ही तोड़ा मरोड़ा था। उसकी याद शेर के भीतर थी। इस वजह से शेर सैंडो को देखकर शांत सा रह गया। कर्नल बोर्ड सैंडो के बगल में ही खड़े थे। उन्होंने धीरे से सैंडो से कहा कि मैं शेर पर से अपनी आंखें ना हटाऊं, क्योंकि सैंडो ने उसको कल पीटा था। इस वजह से शेर सैंडो को देखते ही शांत सा बैठा रहा। फिर उसी दौरान बड़ी ही चतुराई से ऊपर से पिंजरा लाया गया और शेर के ऊपर रख दिया। अब शेर एक बार फिर से पिंजरे की कैद में आ गया था। पिंजरा उस बहुत बड़े मैदान के बीच में लाया गया, जहां चारों ओर से दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। यूजीन सैंडो कहते हैं, मैं पिंजरे की तरफ धीमी गति से चल रहा था। चारों ओर से तालियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस प्रकार का दृश्य लोगों ने पहली बार देखा था। वहीं पर फोटोग्राफी भी चल रही थी कि कैसे यूजीन सैंडो जंगल के राजा के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। दर्शक गण में भी जोर पूरे चरम पर था। यूजीन सैंडो कहते हैं, जैसे ही मैंने पिंजरे में प्रवेश किया, शेर की गति धीमी पड़ गई और वह नीचे बैठ गया। वह मुझे अपना स्वामी मान रहा था, क्योंकि कल मैंने उसको पीटा था, जो इस वजह से वह शांत बना रहा। अंत में मैंने उसकी पूंछ पकड़ी और उसको घुमा दिया। मैंने सोचा कि जब मैं उसको पूंछ से पकड़कर जमीन पर घुमाऊंगा तो वह क्रोध में आ जाएगा और मुझ पर प्रहार करेगा। जब वह मुझ पर प्रहार करेगा तभी तो मैं फिर उससे अपनी शक्ति को आजमाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वह शांत ही बना रहा। फिर अंत में यूजीन सैंडो ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और पिंजरे से बाहर निकालकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया। यूजीन सैंडो कहते हैं, जब मैंने उसको अपने कंधे पर उठाया था तो उसका शरीर मुझे चट्टान की तरह दृढ़ लग रहा था, लेकिन उसका व्यवहार मेमने की भांति हो गया था। मेरी और शेर की लड़ाई मुश्किल से 2 मिनट ही चली होगी, क्योंकि रिहर्सल के दौरान ही मैंने उसको इतना काबू में कर लिया था कि वह आज अपना कोई भी आक्रोश प्रकट नहीं कर रहा था। मित्रों, जंगल के शेर और एक सर्कस के शेर में बहुत अंतर होता है। उन दोनों की ताकत तो समान होती है, लेकिन उनमें साहस और क्रोध में बहुत भिन्नता होती है। जंगल का शेर जब क्रोध में आ जाए तो उसको अपने बल से काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जो सर्कस के शेर होते हैं वो क्रोध स्वभाव के तो होते हैं, परंतु लगातार पिंजरे में बंद रहने के कारण और बिजली के झटके से उनको कारीगर कंट्रोल भी करता रहता है। इसी वजह से उनका स्वभाव थोड़ा शांत प्रकृति का हो जाता है। इसलिए यूजीन सैंडो के लिए दूसरे दिन की लड़ाई में शेर को काबू में लाना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि पहले दिन की लड़ाई में सैंडो ने शेर को खूब पछाड़ा था। इस लड़ाई के बाद यूजीन सैंडो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहे थे। उस समय
और भी शक्तिशाली पुरुष थे, लेकिन किसी ने भी शेर के साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस वजह से यूजीन सैंडो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए और उनकी व्यायाम प्रणाली का और भी अधिक विस्तार हुआ। तो इस प्रकार से यूजीन सैंडो और शेर की लड़ाई का यादगार पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस घटना को यूजीन सैंडो ने भी अपनी पुस्तक में बताया है। तो मित्रों, अब हम यूजीन सैंडो के किसी और जीवन की घटना की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।